हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक सिंपल सी झालर बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कोई बिगनर होगा ना तो वो भी बहुत आसानी से बना लेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप किसी दूसरे कलर में भी बनाएंगे, जैसे ब्लू एंड वाइट में, यानी कि नीला और सफ़ेद में, या कोई और भी ब्राइट कलर जैसे येलो ग्रीन, इस टाइप से भी बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये तोरण पट्टी मैंने पहले ही डाली हुई है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या किसी दूसरे तोरण पट्टी में भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। झालर बनाने के लिए मैंने ये क्रोशिया लिया है 1.90 mm का। इसके बाद ये 2 कलर की ऊन। और सबसे पहले आप ये देख लें कि इस झालर को हाफ करके बनाना है, हाफ ऐसे रख लें। फिर इसके बाद ये फ्लावर मेन जगह से दूर जाता है, इसलिए ये तो अगर इस तरह से बनाए तो इतना समथिंग इतने का मतलब यहाँ गैप रखें, क्योंकि ये दूसरी साइड से जब हम बनाएंगे तो वो भी यहाँ तक आएगा, तो इसलिए ये एक दूसरे में नहीं तो ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप चाहें तो ये इससे भी बड़ा बना सकते हैं, या घना चाहते हैं तो आप छोटा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 बार का एक किया है। आप इसे चाहें तो थोड़ा घना बना लें, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक, फिर 2 2 2 करके बनाएं तो ये थोड़ा और ज़्यादा होगा, 9 हो जाएगा या कुछ और भी करेंगे। फिर मैंने यहाँ ये धागा 2 को मैंने एक्स्ट्रा में रख दिया है, यहाँ से मैं धागा नहीं जोड़ूंगी, यहाँ से मैं जोड़ूंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेड धागा लगाऊंगी। ये मेरा बीचों बीच था, इसलिए एक इधर छूट गया, एक इधर छूट गया। मैं रेड धागा लगाऊंगी बीचों बीच में, क्योंकि ये 6 है तो 3 3 के बीच में मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले इसे टाइट बांध लें इस तरह से। इसे आप आसानी से एक दिन में बना लेंगे। 1 2 3 4 और एक मोड़ने के लिए 5। इसी में हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 लूप लेके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए तो एक चेन और ले लेंगे पहले। फिर यहाँ से मैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 लिया है। आपको अगर और ज़्यादा बड़ा रखने की, जैसे थोड़ा सा और लटका सा बने, लटक कर, तो फिर आप और भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 12 लिया है। फिर इसके बीचों में एक मैं छोड़ दूँगी, इसके बीच में आऊँगी, यहाँ 2 लूप लूँगी, इसमें आए यहाँ से 1 2 3 यानी ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 लूप, फिर इसी होल में एक, फिर यहाँ 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन, 2 लूप, फिर इसके बीचों बीच में एक छोड़ दिया मैंने यहाँ, और यहाँ बुनेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ 2 चेन बीच में, इसी होल में 2 लूप लेके
ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक छोड़ देंगे और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। अगर आप इस डिज़ाइन में नहीं बनाए हो तो आप इंचेस से नाप लेंगे या ऐसे ही बराबर बराबर नाप लेंगे अपनी जिस तरह से आपकी पट्टी हो। इस तरह मैंने ये बना लिया यहाँ तक। देखिए सब में एक गैप है, यहाँ फिर एक लास्ट में भी यहाँ। फिर मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे कितने थे? ये भी 7। तो अगर आप इसको 7 की बजाय 9 करेंगे तो ये जो लंबाई इसकी है झालर की, मैंने मीडियम में बनाया है, तो आपका और नीचे यहाँ तक चला जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। फिर यहाँ हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा, बन गया है तो, और यहाँ हम धागा कट कर देंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हम ये इसी जगह में लगाएंगे। यहाँ दूसरा धागा लगाएंगे। यहाँ से नीचे से लेंगे, यहाँ हम 1 2 3 इस धागे को साथ में पकड़े हुए पीछे से। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया 4 बनाएंगे। एक चेन वाला हो गया और 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4। आप चाहें तो हम 2 भी इसे बना सकते हैं। मैंने एक ही बनाया है, देखने में अच्छा भी लगेगा 2 फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ से इस तरह से सीधा है, इस तरह से होके यहाँ टाँग सबसे लास्ट वाले पॉइंट में। सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। उसके बाद फिर यहाँ से घूम के सीधा हो जाएंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4, 2 लूप लिए और यहाँ हम वो फूल बनाएंगे किनारे वाला। ट्रिपल क्रोशिया 3 बनाएंगे, एक सामने का 4 इसको लेके 1 और 3 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 चेन बुने और यहाँ आके सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। उसके बाद हम खींच लें। देखिए तो एक पंखुड़ी हमारी ये वाली रेडी हो गई। फिर यहाँ से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन का हो गया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से हम 4 चेन बुनेंगे। 4 इसमें आके सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तब हमारी ये 2 पंखुड़ी इसकी रेडी हो गई, बची हुई 3। फिर थोड़ा सा हम इधर खींच लेंगे इसको इस तरह से। फिर यहाँ से 4 चेन, 1 2 3 4, फिर 2 2 ये हो गए 2 1 3, फिर 4 चेन और यहाँ आके हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ दें। फिर देखिए हमारी
यहाँ से पंखुड़ी ये रेडी हो गई। ये इस तरह से जाएगी। ये हमारी पंखुड़ी रेडी हो गई। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ से लूप लिए यानी फंदा लिए, फिर इसमें आए। यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 बनाया है। अगर आपको लगे कि जगह खाली है तो आप 1 2 और भी ले सकते हैं, लेकिन जितना इस साइड लेंगे उतना इस साइड भी लेना। मैंने 7 बनाया। 1 2 3 चेन लिया, ये बीच का डिज़ाइन के लिए 3 चेन लिया, फिर एक लूप लिया, फिर इसी में आके वापस से डबल क्रोशिया 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 6 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। जब घना घना रहेगा आपको तो इस तरह से कुछ दिखेगा ऐसे। ये रेड वाला धागा नहीं दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा टाइट से इसके बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह। तो हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर यहाँ से हम एक लूप लेंगे, फिर यहाँ से 7 डबल क्रोशिया वापस से बनाएंगे। 3 4 5 6 7। अगर ये थोड़ा लंबा लंबा आप बनाएंगे तो इसमें 7 से ज़्यादा लगेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना लगेगा। फिर यहाँ 3 चेन, इसके बाद में फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया मैं डालूंगी यहाँ। ये हो गया हमारा। यहाँ मैंने 7 डाला है इस जगह पे, फिर यहाँ 3 चेन हुआ, फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया डालूंगी। इसके जैसे सेम यहाँ जोड़ूंगी। फिर उसके बाद में जैसे इधर मैंने बनाया उसी तरीके से यहाँ तक बनाऊंगी। यहाँ मैंने इसी तरह से जैसे इसको बनाया था इसी तरीके से मैंने पूरे को बना लिया। अब फिर से हम यहाँ आगे इस जगह पे यहाँ मुझे यही फिर से रिपीट करना है। क्या तो ये फ्लावर मुझे अब यहाँ वापस रिपीट करना है। तो ये मैंने 7 इधर बना लिए और 7 इधर। फिर यहाँ से इस धागे को एक बार इस साइड पीछे से कर दें ऐसे लंबा। इसके बाद यहाँ एक लूप लें और यहाँ 5 बार डबल क्रोशिया हम बना देंगे। सॉरी धागा छूट गया है। यहाँ हम 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही हो में। 2 3 4 5। अब हम बैठ जाएंगे यहाँ से
ये जो धागा निकला है हमारा, इसे कट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ इसको बैक करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे घूम के। उसके बाद हम फिर सीधे आ जाएंगे इस पोर्शन में। फिर यहाँ से 4 चेन बनेंगे, 1 2 3 4। फिर ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप, ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 लूप, ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ 4 चेन, 2 3 4 और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 4 चेन और फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 4 चेन, ये लास्ट वाली पंखुड़ी है, फिर 2 लूप, ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, यानी एक चेन का किनारे और 3। फिर इसके बाद में एक चेन का हो गया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर 4 चेन बुनेंगे और यहाँ आके हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और फिर यहाँ बगल में हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे ऐसे और एक चेन। इसके बाद हम यहाँ धागा सफ़ेद का कट करके खींच लेंगे। तो ये एक लाइन हमारा कंप्लीट हो। ये देखिए, ये हो हमारी पंखुड़ी। धागे को पीछे हम इस तरह से छुपा देंगे और ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो। अब हम यहाँ रेड धागा लगाएंगे इसमें। पहले यहाँ था, अब यहाँ लगाएंगे इसके बीच में। टाइट करेंगे यहाँ और फिर इसको इस तरह पकड़ेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 4 और एक चेन और घूमने के लिए फिर यहाँ 2 लूप लेंगे और इसी होल में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, ये हो गया हमारा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाएंगे। और इसके बाद इसके बीचों बीच, इसके ठीक बगल वाले के बीचों बीच 2 लूप लेके और यहाँ फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ छोटे छोटे 2 चेन लेंगे, फिर 2 लूप और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद में इस तरह से देखिए आप, यहाँ से हम पहले हम यहाँ से ले गए, यहाँ ख़त्म की। अब इस बार हम यहाँ से ले जाके इस पर ख़त्म करेंगे, फिर इसी पर ये फूल बनाएंगे। ये लाइन यहाँ सबके बीच में मैंने बना दी है। ये कंप्लीट हो गया। हर बार एक एक घटते हुए चला जाएगा, जैसा कि यहाँ देखिए सगा में हर बार। इस बार यहाँ इतना हो तो यहाँ घट गया, फिर यहाँ ऐसे घटते हुए चला जाएगा। फिर इस बार धागा हमें यहाँ लगाना होगा इस जगह पे।
एक भाग हमारा छूट गया यहाँ से, क्योंकि ये वाला भाग छूट गया। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बार ये छूट जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से लिए, यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और चेन वाला 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से 5 चेन, फिर हम घूम के यहाँ से एकदम सामने वाले में टाँकेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ से हम घूम जाएंगे सामने की साइड, 1 2 3 4। फिर यहाँ 2 लूप लेंगे और हम जैसे पहले पंखुड़ी बनाए थे उसी तरीके से ये फूल की पंखुड़ी बना लेंगे 3। हो गया ये, 1 हो गई, 4 चेन, यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे और उसे खींच देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पंखुड़ी रेडी हो गई। फिर 4 चेन, तीन ट्रिपल क्रोशिया, एक 2 3 4 चेन, फिर खींच लें थोड़ा सा, 2 पंखुड़ी रेडी हुई, 1 2 3 4। चार चेन, ये लास्ट की पंखुड़ी हमारी। देखिए 3 पंखुड़ी हमारी रेडी हो गई ऑलरेडी। फिर यहाँ से हम इसमें चले आएंगे, एक फंदा लिए और इसमें आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये धागा जो साइड है इसे कट कर देंगे। ये हमारी दूसरी पंखुड़ी रेडी हो गई। फिर यहाँ इसके जैसे यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ जैसे टाँके हैं इसमें बनाएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे और ये वाली पंखुड़ी हम यहाँ रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ हमने बनाया सेम पंखुड़ी यहाँ रिपीट करेंगे। फिर नेक्स्ट बार यहाँ से धागा लगाएंगे, यहाँ ये डिज़ाइन छूट जाएगी ना, इसके ऊपर ये डिज़ाइन यहाँ बन जाएगी। अब तो यहाँ से फिर बनाएंगे। इसी तरीके से पूरा हम बनाते हुए ले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है, सेम ही डिज़ाइन है। दूसरा अभी हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, फिर वापस धागा रेड का यहाँ से लगाएंगे, फिर ये घट जाएगा। फिर इसी तरीके से पूरा रिपीट करते हुए हम ले जाएंगे लास्ट तक का एकदम अच्छे से। देखिए फर्स्ट में 2 हुए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1। इसी तरीके से घटता हुआ चला जाएगा। अगर आपके 9 होंगे
तो और थोड़ी बढ़ा जाएगा, 11 होंगे तो और बढ़ा जाएगा। इसी तरीके से आप बना लें जैसे आपको पसंद आए। और बीच में यहाँ आप कोई भी लटकन, कोई भी चीज़, बॉल का कोई भी चीज़ झुला सकते हैं जो कि सुंदर लगे देखने में। नहीं ऐसे भी छोड़ देंगे ना तो ऐसे भी अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पहले ऑलरेडी बना हुआ है जो अच्छे से किया हुआ है। नीचे मेरा बैकग्राउंड वाइट है इसलिए खास समझ में नहीं आ रहा। ऐसे जब किसी दूसरे पे रखा जाएगा दिखाई देगा। ये मैंने कंप्लीट किया है। बस इसके क्या है, जो बढ़े हुए धागे हैं उन्हें ठीक करना है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से करना है और इसको पंखुड़ी को बिखेर देना है बस, और कुछ नहीं। बस आप इसको अच्छे से ठीक करके रखिए। देखिए एकदम ऐसे ही है पूरा कंप्लीट।